तरह से बताइए जो है। हाँ, क्या है? क्या कह रहे थे? हाँ हाँ। इस बार 1.25 कुंटल शुद्ध घी का लड्डू आपके तरफ से चढ़े हनुमान जी को। नहीं, हनुमान जी मुझे उल्टे लड्डू खिलाएंगे कि तुम हमारी सेवा कर रहे हो, ये महापरिवर्तित देश ला रहे हो, हम आपकी स्तुति करते हैं। लॉर्ड हनुमान जो है मैथिली शरण गुप्त की स्तुति करेंगे कि आप रामराज्य ला रहे हैं, मेरे लॉर्ड का राज ला रहे हैं, लिहाजा आप मुझे लड्डू मत चढ़ाइए, मैं मैथिली शरण गुप्त को लड्डू चढ़ाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो यही होगा। आप आइए, 1.25 कुंटल शुद्ध घी का लड्डू बना रहेगा और प्रसाद लीजिए आप हनुमान जी का, हाँ और हाँ। चैनल पर चला दीजिए। देखो, मैं आऊँगा, क्या? यदि आप मुझे मुख्य वक्ता के रूप में कि कैसे रामराज आएगा यह आम आदमियों को बताइए, और यदि आपके यहाँ पे कोई ऐसी मंच बनाई जा रही है जहाँ हम लोगों को 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत दे पाएंगे तो मेरा आना सार्थक रहेगा, अन्यथा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। मानस के बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा राम राज्य पर ही प्रवचन हो जाएगा इस बार। हाँ, और लेकिन सब आप लोग मुझे यदि मुख्य वक्ता के रूप में बुलाएंगे तो मेरा आना सार्थक होगा। मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे मंच पर आप। ओके, कितने लोग रहेंगे उस पे? अरे 10-5 हजार की संख्या जुट जाती है पूरा सुबह से लेकर शाम तक। ओके ओके, ये कब है? हम करते हैं, प्रसाद लेते हैं, कार्यक्रम में भाग लेते हैं, फिर अपने घर जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। नहीं, जैसे उनसे बातचीत करने का वो कब मिलेगा, कैसे क्या होगा, मतलब उसका आयोजन किस तरीके से है? मंच से आपको माइक रहेगा, आप अपने माइक से हैंड माइक से बात कीजिएगा, माइक लगा रहेगा मंच पर। ये प्रदेश की ऐतिहासिक हनुमान जयंती महोत्सव होता है। अच्छा। इसमें देखिए, कार्ड में देखे होंगे, कई कार्यक्रम छपे हुए हैं उसमें। हाँ हाँ। नहीं, अभी मैंने देखा और नहीं है, ये कार्ड नहीं देखा है। हाँ हाँ। व्हाट्सएप पर भेजे हैं। 20वां वर्ष हनुमान जयंती महोत्सव है, आप तो अंजनी धाम आ भी चुके हैं। हाँ हाँ। इस अच्छा, साल 20वां वर्ष। इस साल 20वां वर्ष है। हाँ जी। अच्छा, मैं देखिए, देखिए, मेरी ऊर्जा इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, और मुझे लोगों को जगाना है, और लोग बाग दुष्ट हैं, वो जगना नहीं चाहते हैं, वह आज की दुष्ट व्यवस्था में ही जीना चाहते हैं। आप अब क्या बताइए, करेंगे सर? आप नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल करना होगा, ये निर्णय तो लेना ही होगा कि हमें अच्छा भारत चाहिए। यह सब बात सही कह रहे हैं आप। यदि आप ये निर्णय देखिए, लेंगे कि हमें अच्छा भारत चाहिए, तो विश्व सत्यनारायण की कथा के तहत आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। अरे क्या कहें सत्यनारायण ने कलयुग की एक अलग से कथा बनाई है, मैं आपके पास जी। भेजूंगा, उसे सुनिए। वो कह रहा है कि यदि राजनेता हमारी बात नहीं मानेंगे तो वो उनका विनाश निश्चित है, उन्हें नए युग के सत्यनारायण भगवान का श्राप लग जाएगा, और अभी जो दुष्टता कर रहे हैं उन्हें दुष्टता करने का अवसर खत्म हो जाएगा। अरे यही नहीं, कई बातों पर, इस पर भी और कई बातों पर अलवर राजस्थान से महाराज जी आ रहे हैं। कई बातों पर वो बताएंगे जो जनरल लोगों को नहीं जानकारी है, और वो कई चीजों पर हम बोलेंगे। तो एकदम दूसरी बात कह रहे हैं कि देखिए, इसमें ना तो, सुनो मेरी बात ध्यान बोलेंगे। से, हम तो ये बात कह रहे हैं कि ना तो हम आपकी जानकारी बढ़ाएंगे, ना ही हम आपको जुलूस निकालने के लिए कहेंगे, ना धरना देने के लिए कहेंगे, ना ही आपको किसी के को पिटीशन देना है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी को भी ज्ञापन नहीं देना होगा। वैचारिक क्रांति से बड़ा कौन सा क्रांति होता है? वैचारिक क्रांति आप पैदा करेंगे इसको साफ करो। हाँ, तो इससे बड़ा कोई क्रांति है नहीं। लोगों को भी
बदल देंगे आप? नहीं, हमें कह रहा है कि हम किसी को नहीं बदलेंगे, हम आपके युग को बदल देंगे, हम आपको जो है महापरिवर्तित भारत दे देंगे। बस आपको केवल एक ही संकल्प लेना है कि हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए। यदि आपको महापरिवर्तित भारत नहीं चाहिए तो फिर मैथिली शरण गुप्त इंतजार करेंगे कि अभी आपको महापरिवर्तित भारत मिलना नहीं है, क्योंकि आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते हैं। तो यदि हमारे दुष्ट लोगों को वर्तमान अव्यवस्था में, जहां उन्हें कदम कदम पर जो है भ्रष्टाचार सहना पड़ रहा है, कदम कदम पर अत्याचार सहना पड़ रहा है, उनकी जायज़ जो है ना बात लिखी नहीं जा रही है, FIR दर्ज नहीं हो रही है, संपत्ति और अन्य कारणों से उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर लिए जा रहे हैं, चारों तरफ अपमान, उपेक्षा, उत्पीड़न है, और फिर भी उन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लीही। तो भगवान को मालूम है कि आपके पापों का भी पूरा परिणाम आपने भुगता नहीं है, इसलिए वो आपको अच्छी बात समझने का मौका भी नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो आपको अच्छी बात इसलिए समझ में नहीं आएगी क्योंकि जो है अभी आपको अपने दुष्कर्मों का, अभी आपको अपने कर्मों का दंड मिलना बाकी है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम यह कह रहे हैं कि माँ जगदम्बा का हरण रावण ने किया तो साधु वेश ही धारण करके क्यों किया? देखो, वो तो बहुत देर धारण करता। मैं तो कह रहा हूं कि भाई साहब ये सब कहानी हम आपको नहीं सुनाएंगे और आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। आपको चाहिए? बिना कहानी सुनाए, बिना तकलीफ दिए, बिना पैसे लिए, बिना आपको हनुमान के मंदिर में इकट्ठा हुए, बिना हनुमान जयंती मनाए, केवल सत्यनारायण कथा के तहत 4 अध्यायों में जो छोटे उपाय बताए गए हैं, यदि वो सत्यनारायण कथा का आप पालन करेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 9वें दिन से महापरिवर्तन जो है ना चालू हो जाएगा। और यही आज के आपके दुष्ट राजनेता हैं, वो मजबूर भी हो जाएंगे, मजबूत भी हो जाएंगे, अन्यथा उनका विनाश होना ही तय है। अरे आप देख रहे हैं कि विश्व में कई देशों में युद्ध चल रहा है, कहीं देखो हमें कहीं कुछ नहीं देखना है, हमें तो केवल ये देखना है, देखो मेरी बात ध्यान से, ना हमें विश्व को देखना है, ना हमें इजराइल को देखना है, ना हमें उसको देखना है, हमें अपने लोगों को देखना है और उनसे छोटी बात पूछना है कि हे दुष्ट, तुझे अच्छा भारत चाहिए क्या? तुझे मिल जाएगा, तुझे दुनिया से क्या लेना देना? साधारण उपाय के तहत मिल जाएगा, आपको पैसे नहीं लगेंगे, आपको जुलूस नहीं निकालना पड़ेगा, आपको धरना नहीं देना पड़ेगा, आपको कलेक्टर, SP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना होगा, कोर्ट कचहरी में जो है पिटीशन नहीं देना होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है ना PIL नहीं लगाना होगी, आपको यहाँ तक कि अपना सोच और चिंतन भी नहीं बदलना होगा। तो ना कोई क्रियाकलाप करना है, ना सोच बदलना है। फिर कृपा शंकर जी बताइए, आपको अच्छा भारत चाहिए क्या? क्यों नहीं चाहिए? अच्छा भारत बने। नहीं, सब क्यों नहीं हो, नहीं मत पूछिए, आप तो ये शपथ लीजिए कि हाँ मैं शपथ लेता हूँ मुझे अच्छा भारत चाहिए। बस फिर सत्यनारायण कथा में जो है ना 4 अध्याय दिए गए हैं, जो हमारी नई कथा हमने आज ही ईजाद की है, जो आपको परोस दी गई है, उस लिंक पे जाइए और उसको सुनिए और उसका पालन करिए। आपको 10वें दिन से जो है ना महापरिवर्तित भारत मिलने की शुरुआत हो जाएगी और यही राजनेता देने के लिए बेबस होंगे। यदि ये राजनेता नहीं मानेंगे तो इनका विनाश सुनिश्चित है। माँ देवी और हमारे हनुमान जी इनका विनाश कर देंगे, इनका दहन कर देंगे। जैसे लंका का दहन हुआ था ना, ऐसे ही इन दुष्ट राजनेताओं का दहन हो जाएगा। अब बताइए, आपको इस भाव में अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? आप कृपा शंकर द्विवेदी जी अपनी बात करिए। आप तो अच्छा भारत बिल्कुल चाहिए हमको। तो क्या सत्यनारायण कथा के जो 4 उपाय हैं, अभी हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें सत्यनारायण कथा के वो साधारण 4 उपाय हैं, पहले उससे ध्यान से सुनिए
और वो 4 उपाय यदि आप करेंगे तो 10वें दिन से आपको महापरिवर्तित भारत मिलने की शुरुआत हो जाएगी। इसको मंच पर भी यही आपका जो भेज रहा है, मंच पर हम माइक के द्वारा घोषणा पूरी बात हम अभी आप बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, अभी तो आप अपनी बात करिए। आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको यदि बिना किसी कष्ट के, बिना अपना सोच बदले, ना बिना अपना परिवर्तन किए, बिना सत्यनारायण बिना जो है ना हनुमान जी को जो है ना सवा मन के जो है ना लड्डू चढ़ाए, यदि आपको महापरिवर्तित जो है भारत आपको भगवान राम की तरफ से मिल जाएगा तो लड्डू तो इसमें चढ़ाया जाता है कि वो प्रसाद के रूप में सब बढ़ जाता है। मैं तो वो नहीं कह रहा हूँ, उल्टे भगवान हनुमान जी जो है वो आपके लिए लड्डू चढ़ाएंगे और आपके पास भिजवा देंगे कि हे भक्तों, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आपके यह कृत्य जो है फिर से भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना करेंगे। लिहाजा अभी तक आपने हमें बहुत लड्डू चढ़ाए हैं, अब जो है हनुमान जी कहेंगे कि हम अपने भक्तों को लड्डू चढ़ाएंगे। जिन्होंने हमारे आराध्य देव भगवान राम का जो है वो दिया है, जिन्होंने वो किया है। आप सोच रहे हैं कि 4 युग हैं, कल, द्वापर, त्रेता, सत्य। मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं बढ़ाना है। हमारा जो है ना सत्यनारायण भगवान कह रहे हैं कि बिना ज्ञान बढ़ाए मैं तुमको अच्छा भारत दे दूंगा, फिर अपना ज्ञान बढ़ाते रहना, जिसको ज्ञान बढ़ाना है वो बढ़ा लेगा। अभी उन्होंने कहा किसी का ज्ञान मत बढ़ाइए। नहीं, भगवान सत्यनारायण ने मुझे कहा है कि भाई साहब आपको किसी का ज्ञान नहीं बढ़ाना है, अच्छा भारत चाहिए, बस इतना ही पूछना है, तो मैं किसी का ज्ञान नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा कि भाई साहब अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, और यदि आपको अच्छा भारत नहीं चाहिए तो मुझे आपसे बात नहीं करना है। नहीं, बात सही।